नमस्कार। घर बनवा लिया, कलर भी हो गया, परंतु ये महत्वपूर्ण काम रह गया। तो क्या काम रह गया? तो वो है वाटरप्रूफ। अब कुछ लोग कहेंगे मेरी तो छत भी लीकेज नहीं है, मैंने तो अभी अभी घर बनवाया है, तो ये क्या फिजूल खर्च है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आज हम वीडियो में जानेंगे कि वाटरप्रूफिंग करना घर के लिए क्यों जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम जिस वाटरप्रूफिंग के बारे में बात करेंगे वो है ब्रिक पैड कोबा, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है जिसका इस्तेमाल बहुत सालों से किया जा रहा है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। इस वीडियो में हम किसी भी तरह के केमिकल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे। पहला जो पॉइंट है वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि वाटरप्रूफिंग करना क्यों ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ब्रिक बेड बनाने का स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद में ब्रिक बेड करने का खर्च कितना आता है 1000 स्क्वायर फीट के लिए, या फिर पर स्क्वायर फीट उसकी कितनी कॉस्ट होती है। उसके बाद में कुछ ऐसी केसेस जिन केसेस में आपको ज़रूरत नहीं है ब्रिक बेड करवाने की, वीडियो में देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्यों ज़रूरी होता है वाटरप्रूफिंग? क्योंकि जाहिर सी बात है, ब्रिक बेड कोबा जो है वो आपके घर को लीकेज से बचाता है, परंतु जो घर नए बने हुए हैं वहाँ पे तुरंत लीकेज की समस्या बिल्कुल भी निर्माण नहीं होती, परंतु कुछ साल बाद वहाँ पे लीकेज शुरू हो जाता है और वहाँ का स्लैब या अंदर का जो स्टील होता है उसे धीरे धीरे करोजन पकड़ने लगता है। तो ये करोजन जो है वो आपके बिल्डिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो लीकेज जो है वो किसी कैंसर के तरह होता है एक बिल्डिंग के लिए। उसके बाद में जब ज़्यादा लीकेज बढ़ने लगता है तो ये आपका इंटीरियर या फिर पेंट खराब कर देता है। इस लीकेज को आप जितने जल्दी कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। जैसे कि ये आपको तेज़ बारिश इनसे तो बचाता है, पर वो तेज़ धूप जो होती है उससे भी आपके स्लैब का प्रोटेक्शन करता है। तो ये जो ब्रिक बेड कोबा होता है वो आपके घर के टॉयलेट, बाथरूम या फिर बालकनी या फिर टेरेस, ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा विकल्प होता है वाटरप्रूफिंग लीकेज के लिए। तो नेक्स्ट हम जानते हैं ब्रिक बेड बनाने का खर्च कितना होता है। तो ब्रिक बेड बनाने का खर्च 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपको 50 से 70 हज़ार तक आप पकड़ कर चल सकते हैं। आपके एरिया वाइज ये अमाउंट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, या आपके यहाँ पे ब्रिक के क्या रेट है या सैंड के क्या रेट है, इसके अनुसार आपके यहाँ पे इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। तो आगे देखेंगे ब्रिक बेड बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो सबसे पहले जो छत है आपकी, जिसे हम रूफ सरफेस कहते हैं, उसे पूरी तरह से क्लीन कर लीजिए। आपके छत पे जो कोई भी डस्ट है या फिर सीमेंट की पपड़ियाँ है, जब भी आप प्लास्टर करते हैं उसकी थोड़ी बहुत पपड़ियाँ वहाँ नीचे गिर जाती है, तो पूरी पपड़ियाँ पूरी क्लीन कर लीजिए। वहाँ पे जो कोई घास फूस है उसे क्लीन कर लीजिए। पूरे टेरेस की घड़ाई एक बार कर लीजिए। उसके बाद में झाड़ू मार के उसे पूरी तरह से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद में जो कोई भी उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल जो बचे होंगे उसे पानी मार के धो डालिए। और उसके बाद में आपको सीमेंट स्लरी का एक कोट देना है, और सीमेंट स्लरी का कोट देने के बाद आपको मोर्टर का लेयर देना है। पर मोर्टर का लेयर देने से पहले आपको लेवल डॉट बना लेने हैं, जिससे आपको स्लोप देने में आसानी होती है रेन वाटर पाइप के तरफ। और जो आपकी मोर्टर की लेयर है उसकी थिकनेस 20 mm होनी चाहिए और उसका प्रोपोर्शन 1:5 होना चाहिए। उसके बाद आपको ब्रिक लेयर लगाना है स्लोप के अनुसार। और इससे पहले आपको ईंटों को अच्छी तरह से भिगा लेना है, क्योंकि ईंटों को भिगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ईंटों को भिगाया नहीं तो वो मोटर में से पानी खींच लेंगे और ये आपके वाटरप्रूफिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए मोटर का लेयर लगाने से पहले ईंटों को अच्छी तरह से भिगा के लीजिए। उसके बाद में जो ब्रिक का लेयर लगाते समय दोनों ब्रिक के बीच में कम से कम 15 से 20 mm तक का गैप होना चाहिए। इससे ज़्यादा गैप उसमें होना नहीं चाहिए। मोटर सूखने के बाद आपको 3 से 4 दिन तक, मतलब ब्रिक लेयर होने के बाद आपको 3 से 4 दिन तक उसे अच्छे से पानी देना है। क्यूरिंग पीरियड खत्म होने के बाद उसके बीच का गैप आप मोटर से फिल कीजिए और उसके ऊपर फिनिशिंग कोट घोटाई। और फिनिशिंग कोट पूरा सूखने से पहले आपको डोरी का इस्तेमाल करके उसके ऊपर स्क्वायर शेप में ग्रू बनाने हैं। उसके बाद फिनिशिंग कोट जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे दिन आपको उस पर क्यूरिंग करना है। उसको पूरी तरह से पानी से भर के रखना है। देखिए, उसमें ज़्यादा पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 5 इंच तक अगर आप पानी भर के रखेंगे तो ये आपके वाटरप्रूफिंग के लिए सफिशेंट है। पानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है इस वाटरप्रूफिंग प्रोसीजर में, इसीलिए क्यूरिंग की तरफ ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट जो हमारा है, तो कुछ केस में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप 4-5 साल बाद ऊपरी मंजिल बनाने वाले हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि एक तो आपका खर्च वेस्ट जाएगा, उसके बाद में जब आप फ्लोरिंग करेंगे तो उस टाइम पे आपको ब्रिक बैट का लेयर तोड़कर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसे केस में अगर आप ब्रिक बैट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, परंतु अगर उससे ज़्यादा समय अगर आपको लगने वाला है तो आप डेफिनेटली ब्रिक बैट करा सकते हैं। कुछ लोग टेरेस के ऊपर टाइल बिठा देते हैं, टाइल लगाते हैं वाटरप्रूफिंग के लिए, पर इससे अच्छा मेथड ब्रिक बैट का है। इससे लीकेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, खास करके टेरेस पर लीकेज के चांसेस 99% कम हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ब्रिक बैट रिलेटेड या फिर वाटरप्रूफिंग रिलेटेड जो कोई भी आपके डाउट्स हो वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स या फिर कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। धन्यवाद।